नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण और बनास डेयरी प्लांट समेत हजारों करोड़ की 23 परियोजनाओं का लोकार्पण करने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर ताबड़तोड़ हमले किए। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के ऐलान का असर भी पीएम मोदी के बयान में साफ दिखाई दिया। इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये लोग हर चुनाव में साथ आते हैं और परिणाम शून्य आता है, तो एक दूसरे को गाली देते हैं और फिर बाद में अलग हो जाते हैं। यहां सब गुरु हो, यहां इंडी गठबंधन के पैंतरा ना चलिए। बनारस नहीं, पूरे यूपी के पता हो, माल वही है, पैकिंग नहीं है। इस बार तो इनको जमानत बचाने के लिए ही बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। साथियों, आज पूरे देश का एक ही मूड है। अब की बार मोदी की गारंटी है, हर लाभार्थी को 100% लाभ। मोदी लाभार्थियों के सैचुरेशन की गारंटी दे रहा है। तो यूपी ने भी सारी सीटें मोदी को देने का निर्णय किया है। यानी इस बार यूपी 100% सीटें एनडीए के नाम करने वाला है। ठेठ देसी अंदाज में इंडिया गठबंधन पर हमला और मोदी की गारंटी के जरिए यूपी के सभी सीटों पर जीत का दावा। काशी के चुनावी कुरुक्षेत्र में उतरते ही पीएम ने चुन चुनकर राहुल गांधी पर हमला किया। ऐसा लगा मानो पीएम मोदी राहुल गांधी की आलोचना के लिए ही काशी आए। तभी तो 4 दिन पहले राहुल गांधी के हर अल्फाज उनकी जबान पर चस्पा थे। ये और बात है कि राहुल ने युवाओं को शराब से दूर रहने की नसीहत दी थी, लेकिन पीएम ने ऐसा कहा मानो राहुल गांधी ही गुनहगार हो। महादेव की कृपा की ताकत है। आज का युवा नशे में, मैंने वहां देखा तो फिर इस मोबाइल फोन पे 7-8 घंटा भैया वीडियो देखता रहता है, एक दूसरे को भेजता रहता है। भाई, अंबानी का बेटा वीडियो नहीं देखता, अदानी का बेटा वीडियो नहीं देखता, अदानी का बेटा धन गिनता है। आप लोग वीडियो देखते हो। अब हिंदुस्तान के क्रिकेट को चला रहा है, उसने भैया क्रिकेट शॉट मारी कभी जिंदगी में? उसको बैट पकड़ना नहीं आता, वो क्रिकेट चला रहा है। ये सच्चाई है। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। गौर परिवारवादियों, काशी का, यूपी का नौजवान तो विकसित यूपी बनाने में जुटा है। अपना समृद्ध भविष्य लिखने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है। दरअसल यूपी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में उमड़े जनसैलाब ने कांग्रेस विरोधियों की पेशानी पर बल ला दिया। राहुल को मिल रहे युवाओं के समर्थन से बीजेपी परेशान हो चुकी थी, क्योंकि राहुल गांधी ने पूरे यूपी में जनता के असली मुद्दों पर खुलकर बात की थी। करप्शन और कदाचार के कॉकटेल की बू देने वाली यूपी की पेपर लीक का मुद्दा भी उसी शिद्दत से उठाया था। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है, ठहर जा, बाजा बज रहा है। वहां पे
शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। दूसरी तरफ राम मंदिर खुलता है। राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, आपको अंबानी दिखेगा, आपको अदानी दिखेगा, आपको हिंदुस्तान के सबसे अरबपति दिखेंगे। आपको एक पिछड़ा नहीं दिखेगा, आपको एक दलित नहीं दिखेगा, आपको एक आदिवासी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं? रेलवे और पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मुद्दे पर अब नौजवानों का गुस्सा हाई हो चला। यूपी के शहर शहर अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए। प्रयागराज में नौजवान प्रदर्शन कर रहे हैं, लोक सेवा आयोग के दफ्तर का घेराव कर रहे हैं। मांग बस इतनी है कि भर्ती परीक्षा रद्द की जाए, लीक कराने में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन पुलिस अभ्यर्थियों का ही रास्ता रोक रही, सड़कों पर बैरिकेडिंग कर रही। बड़ा सामान्य सी मांगे हैं हम लोगों की सरकार से और लोक सेवा आयोग से कि इतने बड़े स्तर पे पेपर आउट हुआ और उसका संज्ञान ही नहीं ले रही है, और ना तो आके सांत्वना दे रहे हैं कि री एग्जाम होगा, जबकि लड़के सारे साक्ष्य देने को तैयार हैं। हाँ, हर तरीके का, और डिमांड मात्र हम लोगों की इतनी हो कि री एग्जाम हो। और सरकार से इतना ही कहना है कि आप अगर लेखपाली का एग्जाम कराते हो, नलकूप का एग्जाम कराते हो तो नियुक्ति पत्र बांटते हो, मतलब छोटा भी एग्जाम हो तो नियुक्ति पत्र बांटते हो। लेकिन इतनी बड़ी धांधली यहाँ हुई आरओ में, और सेकंड पुलिस में भी इतनी बड़ी धांधली है, और आप कह रहे हो कि कुछ हुआ ही नहीं। अध्यक्ष महोदय से कि वो बाहर निकल के आए और परीक्षा को रद्द करें और री एग्जाम तिथि की घोषणा करें। यही उनसे करबद्ध निवेदन है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, नहीं तो ये युवा एकदम बर्बाद हो जाएंगे। उनके अंदर अगर जरा सा भी जमीर है वो तुरंत रद्द करें परीक्षा। यही हम लोग का मांग है और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से इस मांग को रख रहे हैं। कई महीने से नियुक्ति की मांग कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों के सब्र का बांध भी टूटने लगा। यूपी की राजधानी में शिक्षक अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन बड़ा होता जा रहा। सत्ता की तरफ से सुनवाई न होता देख अब ये अभ्यर्थी सीधे बीजेपी कार्यालय पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने इन सभी को हिरासत में लेकर इको गार्डन पहुंचा दिया। बेरोजगारी और पेपर लीक से परेशान इन युवाओं को इस बार भी राहुल गांधी का साथ मिला। राहुल ने युवाओं की मांग को जायज बताते हुए सत्ता के शीर्ष पर ही हमला बोल दिया। पीएम मोदी को निशाना बनाते हुए राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक पुलिस भर्ती पेपर लीक को लेकर युवा सड़कों पर हैं, और वहां से मात्र 100 किलोमीटर दूर वाराणसी में प्रधानमंत्री युवाओं के नाम पर युवाओं को ही बरगला रहे हैं। ठेठ बनारसी अंदाज में कहें तो मोदी जी नानी को ननिहाल का हाल सुना रहे हैं। सरकारी नियुक्तियों में कथित धांधली और भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी यूपी की डबल इंजन सरकार को निशाना बनाया। प्रियंका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, कांग्रेस ने यूपी में भर्ती विधान पेश किया था, जिसमें पेपर लीक और भर्तियों में भ्रष्टाचार रोकने के प्रावधान रखे गए थे। पेपर लीक संकट को देखते हुए हमारी मांग है, हाल में हुई दोनों पेपर लीक की घटनाओं की सीबीआई जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। एक परीक्षा कैलेंडर जारी हो जिसमें विज्ञापन, परीक्षा, नियुक्ति की तारीखें दर्ज हों और इसका उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई की जाए। भर्तियों के साथ आरक्षण में भ्रष्टाचार रोकने के लिए सामाजिक न्याय पर्यवेक्षक नियुक्त हों। युवाओं का भरोसा बहाल करने के लिए सभी परीक्षाओं के फॉर्म निःशुल्क किए जाएं। परीक्षा देने के लिए युवाओं को फ्री बस और ट्रेन मुहैया कराई जाए। बिहार से चंदौली के रास्ते यूपी में न्याय यात्रा लेकर दाखिल राहुल गांधी वाराणसी, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ और कानपुर तक युवाओं में जोश भर चुके हैं। 25 फरवरी यानी रविवार को राहुल की न्याय यात्रा मुरादाबाद से गुजरेगी, जिसमें बहन प्रियंका भी राहुल गांधी के साथ होंगी। गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस यात्रा में राहुल के साथ होंगे। जो गठबंधन हो गया, सीटों का बंटवारा हो गया, और आपको पता होगा 25 तारीख को कार्यक्रम में शामिल भी होने में जा रहा हूं और बहुत जल्दी तारीख आ जाएंगी। अभी जरूरत यह है कि जनता को मुद्दे समझाना। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की साजिश करेगी
उससे अपने कार्यकर्ता और जनता को बचाना। अभी आपको जानकारी हुई होगी कि किस तरीके से उन्होंने चंडीगढ़ का वोट लूटा था। मान लीजिए ये तो बैलेट से वोट पड़े थे, इसलिए लोगों को पता लग गया कि बैलेट में हेराफेरी हुई है। मान लीजिए मशीन से वोट पड़ा होता तो मशीन को कहां से खोलते हम, कहां से कोई देख पाता। तो ये तो बैलेट की वजह से इनकी चोरी पकड़ी गई, वोट की लूट पकड़ी गई। एक आस और उम्मीद जगी है कि जनता जागरूक हो जाए। ये वोट लूटने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है आने वाले चुनाव में।